नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न डायरेक्ट उठ के आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और प्री में भी आपके प्री तक में ये क्वेश्चंस आपको काम में आ सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, उसमें डायरेक्ट यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए ताकि वह भी आपके साथ अपनी जो तैयारी है उसे जांच सकें। और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी मिलके इसे आराम से देख सकते हैं। और अंत में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि किस काल में स्त्रियों की बराबरी पुरुषों से थी। तो स्त्रियों की बराबरी किस काल में पुरुषों के साथ थी दोस्तों? तो वह बराबरी थी गुप्त काल में। स्त्रियों की बराबरी पुरुषों से थी किस काल में दोस्तों? गुप्त काल में पुरुषों से बराबरी हुआ करती थी। किसकी? स्त्रियों की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बाल विवाह की जो प्रथा थी दोस्तों वह कब आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी दोस्तों गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? जो सती प्रथा थी, सती प्रथा को आप सभी जानते होंगे कि सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। लेकिन इससे पूर्व जो था दोस्तों, इससे पहले कब सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है कि सती प्रथा होती भी थी अपने देश में, तो वह कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो वह मिलती है एरण अभिलेख से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक है श्री गुप्त। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है दोस्तों? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा या उपाधि दी गई है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों, जो कुंभ मेला होता है प्रति 12 वर्ष में, आप सभी को पता है, वह कुंभ मेला का आरंभ जो है किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में दोस्तों, कितने कुंभ के मेले आयोजित होते हैं यह आपको ज़रूर बताना है, और कहाँ कहाँ पे आयोजित होते हैं अगर आपको पता है तो। नहीं तो हम अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में इसके विषय में भी चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, शून्य की जो खोज है वह किसने की थी? शून्य की खोज की थी दोस्तों आर्यभट्ट ने। आप सभी जानते होंगे कि शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव जो था दोस्तों, आदि मानव था, उसने सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, उसने सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चावल को सर्वप्रथम मानव ने क्या किया था? खोजा था। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर बी होगा। गेहूं और जौ जो था उसका प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था, सर्वप्रथम वही खाया था उसने। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अंकोर वाट जो है यह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है दोस्तों? कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो दोस्तों, जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई जो थे वह पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के जो अच्छे खासे मित्र थे, और उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को लिखा था। उनके जीवनी के बारे में पूरा पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। तो जो ये पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, यह पूर्णतः जो है उनके जीवनी के ऊपर आधारित है, पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के ऊपर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ के जो मंदिर हैं काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हैं दोस्तों, बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं खजुराहो के मंदिर। तो दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने, चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया हुआ था।
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो विजय स्तंभ है राणा कुंभा जी ने शायद इसे बनाया था। और यह स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों दिल्ली नगर जो है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर की स्थापना की थी दोस्तों तोमर वंश ने। जो तोमर वंश था उसने ही दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश ने की थी। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्विज़ लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। केवल थ्योरी से जीके को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन आपको हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छे से अच्छे क्विज़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कई एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं मिलती रहती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा आज का 14वां प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो जगन्नाथ मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजय पाल संस्थापक थे? दोस्तों जो अजय पाल थे तो वह किसके संस्थापक थे? इनमें से किसके संस्थापक थे? तो दोस्तों वह संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? अजय पाल जो थे वह संस्थापक थे अजमेर के। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने ही की थी। तानसेन अकबर के दरबार से पूर्व कहाँ रहते थे? तानसेन के विषय में आप सभी जानते होंगे, यह बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। और यह किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? अकबर के दरबार से पूर्व तो रीवा रियासत में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो रामचंद्र, उस समय के राजा थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी के दरबार में यह रहते थे। कौन रहते थे? तानसेन रहते थे दोस्तों। तानसेन जो थे वह रहते थे रामचंद्र के दरबार में रीवा रियासत में। यहीं से बुलाया गया था अकबर के द्वारा तानसेन को। किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो निम्न में से किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी दोस्तों? तो शक्तिशाली नौसेना थी चोल वंश के पास दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों? तो भारत में मुस्लिम राज्य जो है, मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। यही मुस्लिम राज्य का संस्थापक था भारत में। इसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से युद्ध किया था। हमारा आज का 19वां प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है उसके कार्य को किसने पूरा किया? तो उसके कार्य को पूरा किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी, उसे बनवाना किसने स्टार्ट किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की जो है स्थापना की थी, लेकिन उस कार्य को वह पूरा नहीं कर पाया था। बाद में जो इल्तुतमिश था उसने क्या किया था, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था, किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी 20वां और आखिरी प्रश्न है, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों जो आमिर खुसरो थे इन्होंने ये जो है अपनी अग्रगामी भूमिका किसमें निभाई थी? तो खड़ी बोली में अपनी अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आज के हमारे 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस को हम ढूंढ के लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी में आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।